का कोई लेना देना नहीं, सूरत पूरे से आपका कोई लेना देना नहीं। जिस बिल्डिंग में आप रहते हैं उन बिल्डिंग वालों से आपका कोई लेना देना नहीं। आपको चिंता होती है तब जब वो संकट आपके परिवार में आता है। खत्म। आप खूब सोच लो, केवल आपके परिवार में आने वाला संकट ही आपकी चिंता का कारण बनता है। और दुनिया में कितना ही बड़ा संकट कहीं भी आ जाए, आपको उसकी रत्ते भर भी चिंता नहीं होगी, एक कण भर भी नहीं। केवल आपका परिवार। आपके परिवार का मतलब क्या? परिवार का अर्थ केवल 3 चीजों से है। बहुत ध्यान से सुनना। आप पीछे चले जाओ जल्दी से। परिवार का अर्थ केवल 3 चीजों से है भाई जी, सुनना अच्छी तरह से। इनको जाने दीजिए, चलो बैठ जाएंगे। परिवार का अर्थ केवल 3 चीजों से। ध्यान से सुनना। आदमी कहाँ फंसा हुआ है? केवल अपने परिवार में। फंसने का मतलब क्या? अरे परिवार में रहना है, फंसना नहीं है। रहना परिवार में, फंसना नहीं। आप कहेंगे कि फंसने का मतलब क्या? फंसने का मतलब है परिवार की चिंता होना। चिंता है तो फंसे हुए हैं। निश्चिंत हैं, एकदम मुक्त हैं। परिवार का अर्थ केवल 3 चीजों से, केवल 3 चीजें। पहली चीज का नाम है ये शरीर। सबके पास में अपना अपना शरीर है। ये आपके परिवार का पहला अंग है। परिवार का दूसरा अर्थ, दूसरा अंग, आपके नजदीक के परिवारजन, नजदीक के संबंधी, जिनको आप कहते हैं पति पत्नी, संतान, माता पिता, भाई बहन। नजदीक के परिवारजन की परिभाषा बताई गई थी आपको पहले, फिर बता देता हूं, ध्यान से सुनना। जिस परिवारजन के जीवन में संकट आने पर या उसके भगवान के घर चले जाने पर आपको जितनी ज्यादा चिंता हो, समझ लेना कि वो आपके परिवार का उतना ही नजदीक का संबंधी है, परिवारजन है। जिस परिवारजन के जीवन में संकट आने पर आपको कम चिंता हो, समझ लो कि वो उतना ही दूर का संबंधी है। और जिस परिवारजन के जीवन में संकट आने पर आपको कोई चिंता नहीं हो, वो इस परिभाषा के हिसाब से आपके परिवार का सदस्य नहीं है, सामाजिक दृष्टि से है। इस तरह से आप विचार करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके नजदीक से नजदीक संबंधी कौन। एक महिला के लिए सबसे नजदीक का संबंधी उसका पति, पुरुष के लिए पत्नी, माता पिता के लिए उनके बेटे, और बाद के संबंधी आप अपने आप देख लो। ये निकटतम संबंधियों के नाम मैंने आपको बताए। तो परिवार का अर्थ क्या? परिवार का अर्थ केवल 3 चीजों से है। पहली चीज आपका शरीर, दूसरी चीज आपके संबंधी, और तीसरी चीज का नाम है आपका निजी सामान और संपत्ति। इन तीनों में किसी भी प्रकार का संकट आता है तो चिंता होती है। बाकी दुनिया में कहीं कितना ही बड़ा संकट आ जाए, हम ऊपर से अपनी ऐसे प्रकट कर सकते हैं तकलीफ कि भाई आपके जीवन में ऐसा हो गया, हमको बड़ी चिंता, बड़ा दुख, लेकिन भीतर में उस तरह की चिंता नहीं होती। एक शिष्टाचार के नाते हम बोल देते हैं, मिल जाते हैं। निवेदन में आपसे करूं, देखो कहां फंस गया आदमी। सारी दुनिया से वो मुक्त है। पूरी दुनिया में 600 करोड़ लोग से भी ज्यादा लोग रहते हैं। आप केवल 5-6 आदमियों में फंसे हुए, बाकी सब से मुक्त।
पूरी दुनिया की संपत्ति का कोई पार नहीं है, कैलकुलेटर फेल हो जाता है, और आप कहां फंसे हुए 5 लाख 5 10 20 करोड़, अब 5 10 20 अरब खरब समझ लो। भगवान ने आपको उतना सा दिया और उसी में फंस गए, उसी की चिंता लग गई कि आई हुई संपत्ति कहीं चली नहीं जाए। हर दम इस बात की चिंता कि कहीं चली नहीं जाए। अरे इसको जाना होगा तो ये जाएगी, आपके रोके नहीं रुकेगी। आप असावधानी मत करो, संभाल के रखो, ये बात अलग। चिंता किस बात की बताओ। निवेदन में आपसे ये कर रहा हूं, आपकी चिंता का कारण केवल ये 3 चीजें, इन तीनों का एक नाम है परिवार। और ये बात भगवान श्री राम ने श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड में बोली। राम जी ने कहा, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा। यही 3 चीजें भगवान ने बोली कि भैया तू यहां फंसा हुआ है, निकल यहां से जल्दी जल्दी। निकलने का मतलब होता है परिवार की चिंता में नहीं फंसना, उसको छोड़ देना, उससे मुक्त हो जाना। और अब मैं आपको बताता हूं भाई जी कि ये चिंता मिटती कैसे है।